बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। रात के 11:30 बज गए हैं। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। हम सहन में खड़े हैं। बस हम घर से निकल रहे थे, रोड वाली तरफ जा रहे हैं। तो आज की वीडियो के साथ आपने रहना है। आपको आज सारी सिटियों की सैर करवाएंगे, जहाँ जहाँ बस रुकेगी अड्डू पे उतरेंगे। तो आज की वीडियो डिफरेंट और मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो के साथ आप लोगों ने आज की जुड़े रहना है। सारी रात आज आपने जागना है, सफर करना है और आपको भी जगवाना है, ठीक है ना। चले जल्दी से रोड पे, वो ना बस निकल जाए। सर्दी भी बहुत ज्यादा। चलो 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 भागो मुस्कान। ये देखिए, ये आप देख सकती हैं हम अड्डे के ऊपर पहुंच चुके हैं। बहुत मजा आ रहा है और काफी दिनों के बाद आज आई खड़ी है। तो ये देख सकते हैं हमारे अड्डे के मनाजिर। ये ट्रक जा रहे हैं। ये हमारी बस्ती के कुत्ते हैं जो हमारे इस्तकबाल के लिए भौंक रहे हैं। और ये हमारे अड्डे के होटल है। हेलो, एक्सक्यूज मी, जमीर कहाँ जा रहे हैं हम? बताओ तो सही। हम पाकपतन जा रहे हैं। हम डीजी खान सिटी पहुंच चुके हैं। आगे मुल्तान की तरफ रवाना है। अड्डे पे खड़े हैं। मुल्तान अड्डे पर आकर पहुंच गए और हमारी सर्दी से हाथ कांप रहे हैं। ये आप देख सकते हैं लाइव मुल्तान अड्डे में आई खड़ी हैं। तो सर्दी बहुत ज्यादा है, भूख भी बहुत लगी हुई है क्योंकि हम घर से कुछ भी नहीं खा के निकले थे। आज पता चलता है सर्दी था। हाँ, घर से भाई। तो हमने शाम को खाना नहीं खाया था, इसीलिए खाना नहीं खाया था कि रास्ते में उल्टी ना हो। तो अभी हमने खाना भी खाया। तो हम ऐसे घूम रहे हैं। जब तक बस नहीं चलती तब तक हम नीचे उतरे हुए हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से कैमरा हिल रहा है। मुझे यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा। अम्मी जो बहुत ज़्यादा आगे जा रही है तो मुझे भी आगे जाना है। तो मैं इसलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। हाँ जी, हम दोबारा बस में बैठ चुकी हैं और अब बस जा रही है पाकपतन शरीफ की तरफ। पहले आएगी व्याड़ी, फिर आएगा आरिफ आला, नहीं बुरे आला, फिर आएगा आरिफ आला, फिर आएगा पाकपतन। तो वीडियो के साथ जुड़े रहे जनाब। हम भी आरिफ आले पहुंच चुके हैं। बस आगे पाकपतन है मेरे ख्याल में। आखिरी स्टॉप। दिन भी हो चुका है। मेरे बैकग्राउंड देख सकते हैं, तकरीबन 6:30 का टाइम हो चुका है। तो इंशाल्लाह आगे पाकपतन के अड्डे पे जब उतरेंगे तो लाइव वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। और आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। थकावट और नींद से बुरा हाल है, टांगों में भी दर्द है, टांगें भी ठंडी हो चुकी हैं सर्दी की वजह से। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। हम तो आपको पता है इतना ट्रैवल करते नहीं हैं, घर में ही रहते हैं। सो हमें नहीं पता था कि आज बाहर निकलेंगे तो इतनी ठंड लगेगी। वैसे तो मैंने स्वेटर वगैरह पहना हुआ था, लेकिन फिर भी हम घर से बाहर इतना कभी निकले नहीं। सो बहुत ज़्यादा ठंड थी और बस अल्लाह अल्लाह करके पहुंच ही चुके हैं। फाइनली अड्डे पर आ चुके हैं। पाकपतन शरीफ पहुंच चुके हैं। आ जाओ, हट जा। अभी हम रिश्के पर बैठकर उनके घर जा रहे हैं। थक भी बहुत ज्यादा गया और सर्दी का भी पता चल गया कि कितनी सर्दी थी। हाँ जी, रिक्शे में बैठ चुके हैं। तो हम जा रहे हैं दुल्हन वाले घर। सर्दी और थकावट की वजह से हमारा बुरा हाल है। तो यहाँ के रिक्शे भी ऐसे, मेरा तो इतना ऊंचा लंबा कदम, मुझे तो डर है कि मेरा दुल्हन वाले घर जाते जाते मेरा सर न फट जाए। मेरा पिद्दा सा कद है, इसलिए मेरा पूरा आ गया। नहीं, पिद्दा है तुम्हारा भी। 19-20 के फर्क पे है। मायरा ने जो हमें तंग किया, आपको क्या बताएं। तो इतना सफर उसकी वजह से कैमरा भी हिल रहा है। ये है जी पाकपतन शरीफ का अड्डा। कभी आपका पाकपतन शरीफ आना हुआ हो तो मैंने सोचा एडवांस में आपको अड्डे की ज़ियारत करवा दूं। जैसा कि आपको पता है, शादी वाले घर गए खड़े और माशाल्लाह जहेज़ का बहुत ही खूबसूरत दुल्हन का सामान है जो आपके साथ शेयर करें। आप सब बताइएगा कि आपको ये सामान कैसा लगा। और बहुत सारा सामान था। जब से मैं आई तो जोड़ते जोड़ते ही मेरा आधा दिन गुजर गया। तकरीबन ज़ोहर का टाइम हो गया और इतना सामान ही हमने जोड़ा है। तो अभी फर्नीचर वगैरह भी हमने दिखाना है क्योंकि आज हमने ये सामान ओपन किया है और सुबह हम फर्नीचर आपको दिखाएंगे, साथ में इलेक्ट्रिशियन का सामान भी दिखाएंगे। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है ये सामान, तो मेरे साथ रहिए।
आप सबको दिखाती हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जहेज़ का सामान है। जहेज़ के सामान में सबसे पहले आपको बिस्तर दिखाते हैं। 12 वेलवेट की बड़ी बड़ी खूबसूरत रज़ाइयाँ हैं, 12 गदेले और साथ में 20 तकिए हैं, 20 ही खेसियाँ हैं और 3 बेडशीट्स हैं। एक बड़ी विकी रज़ाई है बेडशीट की। बर्तन तो बेबहा हैं, आप देख सकते हैं। साथ में कपड़े धोने वाली मशीन, रूम कूलर, छत वाला पंखा, फर्शी पंखा, साथ में पेल की खूबसूरत फ्रिज है नॉर्मल साइज़ की और 25 सूट हैं दुल्हन के माँ बाप की तरफ से दिए हुए और साथ में 10 जूतियाँ हैं और फर्नीचर जो है वो दूसरे हमसाइयों के घर रखा हुआ है क्योंकि इनका घर छोटा है तो उसमें रखने की जगह नहीं है। ये दुल्हन का जहेज़ का सूट है, ब्राइडल सूट और ब्राइडल शूज़ हैं, ये दूल्हे की तरफ से दिए हुए हैं। मुझे ये ख़ास इतने पसंद नहीं आए, जो दुल्हन की तरफ से माँ बाप ने दिए हैं वो सामान बहुत ही प्यारा है, मुझे पसंद है। ये दूल्हे को जो सामान देना है, कपड़े, टावल, जूते, बैग, तो परफ्यूम, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, अब मुझे तो इतना पता नहीं है। तो ये बर्तन है दुल्हन की, ये खारी है जिसमें हम बर्तन रखती हैं, साथ में ये कलरफुल चंगेरे हैं, 3-3 पतीले हैं, 3-3 कढ़ाइयाँ हैं, हर चीज़ 3-3 है। और साथ में इसकी आयरन्स जो है ना, इस्त्रियाँ, वो भी 2 हैं, एक नेशनल की है और एक वो दूसरी जो होती है चाइना की। साथ में बर्तन आप देख सकते हैं। मैं तो यकीन करो बर्तनों के डब्बे अभी मैंने ओपन ही नहीं किए, बहुत बर्तन थे। साथ में 2 कुकर थे और बड़े बड़े टप, कपड़े धोने वाले बट्ठल, पराते, तो पता नहीं क्या कुछ। ये पाकपतन वाले लोग, आपको पता है पंजाबी लोग बहुत जहेज़ का सामान देते हैं हम सराइकियों से ज़्यादा। तो ये मेरे बड़े जेठ की साली है, मतलब मेरा शौहर का जो बड़ा भाई है उसकी साली की ये शादी है तो उसका ये सामान है। तो फर्नीचर भी आप आगे आपको दिखाएंगे। वो हमसाये के घर में गई नहीं तो मुस्कान इतना सारा जहेज़ देख के खुश हुई खड़ी थी। तो अभी काफ़ी सारा इलेक्ट्रिशियन का सामान, जो इलेक्ट्रिक सामान होता है ना, वो अभी लेने गया हुआ था दुल्हन का भाई। तो हमने इस सामान को जोड़ा, इसकी वीडियो बनाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ आने के बाद मुझे बुखार भी हो गया, थकावट की वजह से, एक ठंड की वजह से। और कुशन भी हैं, ये देख सकते हैं, सोफ़ों के कुशन भी हैं माशाल्लाह, सोफ़े, बेड है, सेफ, बड़ी बड़ी संदूकें, पेटियां, पता नहीं क्या कुछ सामान है। यकीन करें साथ में हमसाइयों का घर भी बड़ा पड़ा है। अल्लाह पाक इनको दे और अल्लाह पाक उस लड़की के नसीब अच्छे करे। ये घर में सबसे छोटी थी तो माशाल्लाह इतना सारा सामान इसको दे रहे हैं। मतलब यकीन करें साग काटने वाली मशीन से लेकर दातरी नहीं होती जो, दातरी, छुरी, चमचे, सब कुछ इन्होंने दिया। अल्लाह पाक इस बच्ची के नसीब अच्छे करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश के साथ जुड़े रहें ताकि आगे आपको मेहंदी की, बारात की और वलीमे की वीडियोस हम ऐसे ही शेयर करते रहें आपके साथ।